दोस्तों, जन्माष्टमी वह पावन दिन है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। आज हम जानेंगे उस रात की सच्ची कहानी जब क्रूरता अपने चरम पर थी, जब मथुरा में फैला था अधर्म का अंधकार और जब एक आकाशवाणी ने बदल दी थी इतिहास की दिशा। कैसे एक अत्याचारी राजा कंस, जिसने अपनी ही बहन और उसके प्रिय मित्र वासुदेव को कारागार में कैद कर लिया था, एक दिव्य बालक के जन्म से थर थर कांपने लगा। कौन थी वह संतान जिसके आने की खबर ने एक शक्तिशाली सम्राट को भयभीत कर दिया था? लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण की लीला में विश्वास रखते हैं तो आज के इस पावन अवसर पर आप सबको आमंत्रण है। कमेंट सेक्शन में एक बार सच्चे भाव से लिखिए जय श्री कृष्णा, ताकि पूरा यह मंच कृष्णमय हो जाए। और मिस्ट्री माला चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी रोमांचक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। अब आइए बिना देर किए चलते हैं उस युग में, द्वापर युग में, और शुरू करते हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनकर आत्मा तक रोमांचित हो उठे। भगवान श्री कृष्ण की जन्म कथा। मथुरा नगरी, जो कभी प्रेम, समृद्धि और धर्म का केंद्र हुआ करती थी, उस पर अब छाया था अंधकार। उसके सिंहासन पर बैठा था कंस, उग्रसेन का पुत्र, लेकिन स्वार्थ और अहंकार में अंधा होकर उसने अपने ही पिता को कारागार में डालकर राज्य छीन लिया था। कंस की क्रूरता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह निर्दोषों पर अत्याचार करता, धार्मिक अनुष्ठानों को रोकता और स्वयं को ईश्वर से भी ऊपर समझने लगा था। प्रजा भयभीत थी और राज्य में अधर्म का बोलबाला था। पर एकमात्र व्यक्ति जिसे वह दिल से चाहता था, वह थी उसकी बहन देवकी। देवकी का विवाह कंस ने स्वयं अपने परम मित्र वासुदेव से कराया। विवाह के दिन कंस स्वयं रथ हाँककर देवकी को विदा करने चला, लेकिन तभी आकाश में एक गंभीर दिव्य वाणी गूंजी। हे कंस, जिस देवकी को तू उसके ससुराल ले जा रहा है, उसकी 8वीं संतान ही तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा पीला पड़ गया। उसका स्नेह पल भर में भय में बदल गया। उसने तलवार खींची और देवकी को मारने दौड़ा, लेकिन वासुदेव ने तुरंत हस्तक्षेप किया। उन्होंने वादा किया कि वे हर संतान को कंस के हवाले कर देंगे। यह सुनकर कंस ने उन्हें मारने का इरादा टाल दिया, लेकिन दोनों को कारागार में बंद करवा दिया। अब मथुरा की भूमि पर एक नई आशंका मंडरा रही थी। वह समय जब देवकी की 8वीं संतान जन्म लेगी। कौन होगा वह? कब होगा उसका आगमन? और क्या कंस वास्तव में उससे हार जाएगा? कारागार अंधेरा था, ठंडा था, लेकिन सबसे अधिक पीड़ादायक था उस मां का हृदय, जो जानती थी कि उसकी कोख से जन्म लेने वाला हर शिशु मृत्यु के लिए अभिशप्त है। देवकी और वासुदेव ने एक एक करके 6 संतानें खो दी। हर बार जब नवजात का रोदन गूंजता, कंस दरवाजे पर प्रकट होता और निर्दयता से उसे समाप्त कर देता। 7वीं बार जब देवकी ने गर्भ धारण किया, तब एक चमत्कार हुआ। योग माया ने गर्भस्थ बालक को देवकी के गर्भ से संकर्षित कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जो गोकुल में थी। यही संतान आगे चलकर बलराम के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब सबकी निगाहें 8वें गर्भ पर थीं। मथुरा में देवकी के कारागार में प्रहरियों की संख्या और सतर्कता बढ़ा दी गई। कंस हर दिन नई आशंका में घिरा रहता, लेकिन विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। जिस रात कृष्ण का जन्म होना था, आकाश में बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, लेकिन कारागार के भीतर एक विचित्र शांति थी। आधी रात को जब पूरी सृष्टि सो रही थी, तब भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। उनके जन्म लेते ही कारागार में एक दिव्य प्रकाश फैल गया। वासुदेव और देवकी के सामने भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के बाद कारागार में प्रकाश और शांति छा गई। वासुदेव और देवकी ने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर आशीर्वाद लिया। भगवान ने कहा, वासुदेव, अब समय आ गया है कि तुम मुझे गोकुल ले जाकर नंद बाबा के घर छोड़ आओ और उनकी नवजात कन्या को यहां ले आओ। जैसे ही वासुदेव ने बालक को टोकरी में रखा और सिर पर उठाया, चमत्कार पर चमत्कार घटित होने लगे। कारागार के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उन्हें निष्क्रिय कर दिया हो।
वासुदेव ने बिना समय गवाए यात्रा आरंभ की। रात घौर थी, बारिश मूसलाधार हो रही थी और रास्ता कठिन। लेकिन जैसे ही वे यमुना तट पर पहुंचे, वहां भी एक चमत्कार हुआ। उफनती यमुना ने श्री कृष्ण के चरण स्पर्श करने के लिए अपना जल स्तर बढ़ाया और फिर तुरंत रास्ता बना दिया। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में ऊपर रखकर पार कराया। वह दृश्य अलौकिक था। एक पिता सिर पर ईश्वर को लिए अंधेरी रात में आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट के बीच आस्था और प्रेम से चल रहा था। आखिरकार वे सकुशल गोकुल पहुंचे। वहां नंद और यशोदा के घर एक कन्या ने जन्म लिया था। वासुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के बगल में सुलाया और कन्या को लेकर उसी मार्ग से मथुरा लौट आए। जैसे ही वे कारागार पहुंचे, सब कुछ फिर सामान्य हो गया। दरवाजे बंद, प्रहरी जाग गए, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला कि क्या घटित हुआ। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह तुरंत कारागार पहुंचा और देखा कि देवकी की गोद में एक कन्या है। क्रोध और भय के मिश्रण से भरा हुआ कंस उस कन्या को छीनने के लिए आगे बढ़ा। देवकी ने विनती की, यह एक अबला कन्या है, इसे मत मारो। लेकिन कंस के भीतर अब कोई करुणा नहीं बची थी। जैसे ही उसने कन्या को पत्थर पर पटकने के लिए ऊपर उठाया, वह कन्या उसके हाथ से छूट गई और आकाश में चली गई। वहां से दिव्य रूप में प्रकट होकर उसने कहा, हे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब वृंदावन में सुरक्षित है। यह सुनकर कंस हतप्रभ रह गया। उसका भय और भी गहरा हो गया। वह समझ गया कि चाहे जितनी कोशिश कर ले, भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। अब वह प्रतिदिन यह सोचकर सोता कि कहीं उसका अंत पास तो नहीं है। इस बीच गोकुल में भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे बाल्य अवस्था में कदम रख चुके थे। नंद बाबा और यशोदा मां के घर आनंद और उल्लास का वातावरण था। किसी को नहीं पता था कि यह साधारण सा बालक वास्तव में स्वयं नारायण है। लेकिन कंस ने हार नहीं मानी। उसने तय किया कि वह गोकुल में रह रहे उस बालक को समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। शुरू हो चुकी थी अधर्म और धर्म की टक्कर, एक ऐसा संघर्ष जो युगों तक याद किया जाएगा। गोकुल में नंद बाबा के घर जन्मे बालक को पूरे गांव ने हर्षोल्लास के साथ स्वीकार किया। सभी को लगा कि यह यशोदा का पुत्र है, जो वर्षों की तपस्या और प्रार्थनाओं का फल है। लेकिन यह कोई साधारण बालक नहीं था, यह स्वयं नारायण का अवतार था। कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए, उनके बाल्यकाल की लीलाएं पूरे गोकुल को मोहित करने लगीं। कभी वह माखन चुराकर यशोदा मां की नाराजगी का कारण बनते, तो कभी गायों के साथ खेलते हुए वन में आनंद से गाते बजाते मिलते। उनके चेहरे की मुस्कान, आंखों की चमक और नटखट व्यवहार से हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। एक दिन यशोदा ने जब बाल कृष्ण को उल्टा झुलाया, तो उन्हें कृष्ण के मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दिया। आकाश, गंगा, ग्रह, तारे और जीवन के सभी तत्व। क्षण यशोदा को झकझोर गया। उन्हें लगा कि यह बालक तो साधारण नहीं है, ये तो साक्षात भगवान है। लेकिन ममता में वह उस दिव्यता को भूल भी जाती और उन्हें अपने लाल के रूप में ही स्नेह से निहारती। कृष्ण की लीलाएं केवल मोहक नहीं थीं, वे संदेश भी देती थीं कि ईश्वर जब भी आता है, वह जीवन को प्रेम, उल्लास और चेतना से भर देता है। उनका हर कार्य एक उद्देश्य से प्रेरित था, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। गोकुल की गलियों में अब हर बच्चा कृष्ण बनना चाहता था। उनकी बांसुरी की धुनें, उनके कदमों की आहट और उनकी मुस्कान हर किसी के जीवन का सबसे मधुर अनुभव बन चुकी थी। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि योगमाया ने जो कहा था वह बालक गोकुल में पल रहा है, तो उसने अपने दूतों और राक्षसों को भेजना शुरू कर दिया। उसका उद्देश्य साफ था, उस बालक को मार दो, चाहे जैसे भी हो। पहली राक्षसी थी पूतना, जो बच्चों को मारने के लिए अपने स्तनों में विष लगाकर उन्हें दूध पिलाती थी। वह गोकुल आई सुंदर स्त्री के वेश में और सीधे यशोदा के घर गई। यशोदा ने उसे सहजता से बालक को दे दिया। लेकिन जैसे ही पूतना ने कृष्ण को स्तनपान कराया, कृष्ण ने उसकी जीवन ऊर्जा खींचनी शुरू कर दी। पूतना चीखती हुई विशालकाय रूप में बदल गई और धराशायी हो गई। गोकुल भयभीत हो गया, लेकिन कृष्ण पूर्णतः सुरक्षित थे। यशोदा और नंद बाबा को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव हुआ।
फिर आए शकटासुर, तृणावर्त, वत्सासुर जैसे कई राक्षस, पर सभी कृष्ण की लीला का हिस्सा बने और मारे गए। कृष्ण की इन लीलाओं ने न केवल गोकुल वासियों का विश्वास बढ़ाया, बल्कि कंस के डर को और गहरा कर दिया। हर असफल प्रयास के बाद कंस भीतर ही भीतर टूटता जा रहा था। उसे एहसास हो चुका था कि वह किसी साधारण बालक से नहीं, स्वयं विष्णु के अवतार से टकरा रहा है। अब कंस की बेचैनी चरम पर थी। वह सोच रहा था, अब क्या, अगला कदम क्या होगा, और कब आएगा वह दिन जब यह बालक मथुरा में उसके सामने खड़ा होगा। जैसे जैसे श्री कृष्ण किशोरावस्था की ओर बढ़े, उनकी लीलाओं का प्रभाव भी और गहरा होने लगा। एक दिन यमुना नदी में कालिया नामक विषैला नाग रहने लगा, जिसके कारण गोकुल के लोग नदी के पास जाने से डरने लगे। श्री कृष्ण ने तय किया कि इस भय का अंत किया जाए। वे सीधा यमुना नदी में कूद पड़े और कालिया के फनों पर चढ़कर नृत्य करने लगे। विशालकाय विषैला नाग चीत्कार करता रहा, लेकिन कृष्ण की लीला के सामने वह विवश हो गया। अंततः श्री कृष्ण ने उसे पराजित कर यमुना से बाहर निकाल दिया और उसे वचन लिया कि वह कभी लौटकर नहीं आएगा। इसके बाद आई गोवर्धन लीला। इंद्रदेव के अहंकार को तोड़ने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। इंद्रदेव क्रोधित हुए और मूसलाधार बारिश करने लगे। पूरी गोकुल डूबने लगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सभी को उसके नीचे आश्रय दिया। यह चमत्कार देखकर इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और स्वीकार किया कि यह बालक कोई साधारण नहीं, स्वयं ईश्वर हैं। कृष्ण अब केवल गोकुल के प्रिय नहीं थे, वे ब्रज के रक्षक बन चुके थे। उनकी प्रत्येक लीला में एक गहरा संदेश था, विनम्रता, संरक्षण और धर्म का महत्व। कंस की क्रूरता बढ़ती ही जा रही थी। उसने मथुरा में एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया और नंद बाबा को निमंत्रण भेजा, जिसमें श्री कृष्ण और बलराम को भी बुलाया गया। यह एक जाल था, उनका वध करवाने का प्रयास। पर कृष्ण जानते थे अब समय आ गया है। मथुरा पहुंचते ही कृष्ण और बलराम ने कई चमत्कार किए। उन्होंने विशाल धनुष को खेल खेल में तोड़ डाला। कंस ने अपने आखिरी प्रयास में चाणूर और मुष्टिक नामक पहलवानों को बुलाया, लेकिन वे भी पराजित हुए। अब कंस को कोई रास्ता नहीं दिखा। उसने श्री कृष्ण को सीधे चुनौती दी। द्वारका के सिंहासन पर बैठा वह क्रूर राजा अब एक भयभीत प्राणी बन चुका था। श्री कृष्ण ने उसे सिंहासन से घसीटकर नीचे गिराया और अंततः उसका वध कर दिया। उस क्षण मथुरा में अंधकार छट गया। उग्रसेन को पुनः राजगद्दी सौंपी गई। देवकी और वासुदेव को कारागार से मुक्त किया गया। श्री कृष्ण ने न केवल अपनी माता पिता को आजादी दिलाई, बल्कि संपूर्ण मानवता को यह संदेश दिया कि अधर्म चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, धर्म की विजय निश्चित है। इस प्रकार श्री कृष्ण की जन्म कथा केवल एक धार्मिक गाथा नहीं, बल्कि यह सत्य, प्रेम और न्याय की पराकाष्ठा है, जो आज भी हर जन्माष्टमी पर हम सभी को प्रेरणा देती है।